हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। इंडेक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सूचांक एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक एग्जामिनेशंस में इंडेक्स से क्वेश्चन आता ही आता है। तो 2021 के जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है हम उन सभी को पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से और कंप्लीट कर लेंगे अपना इंडेक्स। एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। देखिए, वैश्विक नवाचार इंडेक्स ये जारी कौन करता है? ये वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। ये इंपॉर्टेंट है आपको कि कौन जारी करता है, किस इंडेक्स को कौन जारी करता है। अगर टोटल देश में बात करें तो 173 देश इसमें सम्मिलित थे, जिसमें से अगर प्रथम स्थान की बात करें तो स्विट्जरलैंड फर्स्ट रैंक पर है और भारत की अगर रैंकिंग की बात करें तो 46वां रैंक इंडिया को मिला है इनोवेशंस के मामले में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सेकंड जो हमारा इंडेक्स है वह है वैश्विक शांति इंडेक्स। तो पीस से संबंधित जो भी इंडेक्स होता है उसको जारी किया जाता है ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के जरिए। ठीक है, इसमें ये इंडेक्स इसलिए कराया जाता है कि किस देश में कितनी शांति है, ठीक है, कितना पीसफुल माहौल है वहाँ के लोगों के लिए। तो अगर इसमें फर्स्ट रैंक की बात करें तो आइसलैंड फर्स्ट रैंक पर है। इंडिया 135वां देश है और कुल देश इसमें पार्टिसिपेट किए थे 173। आपको पता है अफगानिस्तान में तालिबान की वजह से काफ़ी वहाँ पे पीस भंग हुआ था। तो अगर 173वां देश की बात करें तो वो आप समझिए कि अफगानिस्तान ही है। ठीक है, तो लास्ट स्थान पे अफगानिस्तान है। ये क्वेश्चन बन सकता है। 163वां 163 रैंक है अफगानिस्तान का। इंडिया का 135वां है और फर्स्ट रैंक पे आइसलैंड है वैश्विक शांति इंडेक्स में। ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स। तो भैया संसार में प्रेस की स्वतंत्रता किस देश में कितना है? जैसे कि 110 टोटल कंट्री है, 180 कंट्री है जिसमें ये इंडेक्स किया गया, ये सर्वे किया गया। तो उसमें पाया गया कि जो नॉर्वे कंट्री है वो सबसे ज़्यादा फ्रीडम है प्रेस को लेकर, रिपोर्टर्स को लेकर। ठीक है, और इंडिया की जो रैंकिंग है 142 है इंडिया की रैंकिंग। इसको जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इनके द्वारा जारी किया जाता है, इनके द्वारा सर्वे किया जाता है और जिसमें पाया गया कि इंडिया की जो रैंकिंग है वह 142 है प्रेस के मामले में। ठीक है, और इंडिया की रैंकिंग फिलहाल अच्छी नहीं है। बाकी फर्स्ट रैंकिंग आपको याद रखना है नॉर्वे है और टोटल जो कंट्री था इसमें पार्टिसिपेट किया था 180 कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर जो हमारा है वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। मतलब किस देश में कितनी खुशहाली है, ये रिपोर्ट जारी किया जाता है सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। ये बहुत कम पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में, लेकिन पूछ सकता है, तो ये भी आपको तैयार करना है। टोटल कंट्री की बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टोटल 149 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट किए था और इस रिपोर्ट के आधार पर फिनलैंड जो है वो फर्स्ट रैंक पर है और इंडिया की रैंकिंग जो है 139 है। ये 2021 का इंडेक्स है, इसमें 2020 का एक भी नहीं है, 2021 का ही है। ठीक है, तो इंडिया की रैंकिंग 139 है। जितने भी इंडेक्स हैं बिल्कुल टॉप लेवल के इंडेक्स हैं। ऐसा देखो, इंडेक्स बहुत सारे हैं तो बहुत सारा करवाना इम्पोर्टेंट नहीं है। कम से कम 20 इंडेक्स ऐसे हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, सिर्फ उसी को करवाना मेरा टारगेट है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता इंडेक्स। तो आर्थिक स्वतंत्रता इंडेक्स, इसका क्या मतलब है कि हमारी इकोनॉमिक या किसी भी देश की इकोनॉमिक की क्या कंडीशन है, वहाँ के लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं, वो सब चीज़ें इसके जरिए किया जाता है। तो ये जारी कौन करता है? हेरिटेज फाउंडेशन के जरिए ये बताया जाता है और कुल इसमें जो देश सम्मिलित थे 184 कंट्रीज इसमें सम्मिलित था। फर्स्ट रैंक की बात करें तो सिंगापुर था और इंडिया की बात करें तो 121वां रैंक है इंडिया की आर्थिक स्वतंत्रता इंडेक्स के मामले में। नेक्स्ट बात है कि छठा जो हमारा है वो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ये क्या है डियर? ये है सैन्य शक्ति कि किस देश की सैन्य पावर कितनी ज़्यादा पावरफुल है। तो इसमें 180 देश का सर्वे किया गया जिसमें पाया गया, इसको जारी भी कौन करता है? ग्लोबल फायर पावर करता है। 138 देश के सर्वे में पाया गया कि जो अमेरिका है उसका फर्स्ट रैंक पे है। मतलब अमेरिका की जो सैन्य पावर है वो बहुत, डिफेंस जो है वो अच्छी है। ठीक है, और इंडिया की जो रैंक है वो 4th रैंक है। तो इंडिया की भी अच्छी रैंक है, 4थी रैंक इंडिया की है और 138 कंट्रीज में। एंड नेक्स्ट देखते हैं अब 7 नंबर। तो अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया, भुखमरी सूचांक जारी किया गया, जिसमें एक शॉकिंग न्यूज़ निकल के आया है कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो गिर गई है। हम लोग 94 नंबर पे थे 2020 की बारे में बात करें। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम लोग 94 नंबर पे थे, अभी हम लोग
101 नंबर पे पहुंच गए हैं, जो कि काफी शॉकिंग है। कोविड की वजह से हुआ है, दरअसल कोविड एक प्रमुख रीजन इसका बन सकता है। पाकिस्तान का करंट सिचुएशन देखते हैं, पाकिस्तान भी 92 पे है, तो इसके भी क्रिटिकल कंडीशन है अगर भुखमरी की बात करें तो। फर्स्ट रैंक पर है बेलारूस और 116 देश की सर्वे में पाया गया कि इंडिया 101 नंबर पे है और इस समय काफी क्रिटिकल कंडीशन है इस इंडेक्स के हिसाब से। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। जेंडर गैप क्या है कि मैन और वुमेन में जो रेशियो है वो बताता है कि कितना रेशियो है किस कंट्री में, ठीक है। इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसको WEF भी बोला जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके जरिए जारी किया जाता है ग्लोबल जेंडर गैप। और फर्स्ट रैंक पे अगर है कि आइसलैंड है, यहाँ पर मैन और वुमेन का जो रेशियो है वो बहुत कम है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 112 नंबर पर रैंकिंग है इंडिया की 140 कंट्री में। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। गिविंग इंडेक्स, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स ये क्या है? ठीक है, ये है कि भैया कौन सा देश कितना दान धर्म करता है, ठीक है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है। तो पाया गया कि इंडिया 114 मतलब 14 नंबर पे है। कितने देशों में? 114 देशों के कंपेरिजन में इंडिया 14वें नंबर पे है। मतलब हम इंडियंस काफी दान धर्म करते हैं, उसी वजह से हमारी रैंकिंग इंप्रूव हुई है। हमारी रैंकिंग अगर 10 साल हम पीछे चले जाएं तो 82 नंबर पे हम लोग कहीं टिकते थे, लेकिन 82 नंबर से हम लोग 14 नंबर पे आए हैं। इसका मतलब है कि हम लोग दान धर्म कर रहे हैं। और कोविड के दौरान भी हम लोगों ने देखा होगा कि हम लोग काफी दान धर्म किया था, ठीक है। ये जारी किया जाता है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जारी किया जाता है चैरिटी एड फाउंडेशन के द्वारा। तो ये फाउंडेशन बताता है कि इंडिया 14वें नंबर पे टिक रहा है। बाकी अगर फर्स्ट रैंक पे बात करें तो इंडोनेशिया सबसे ज्यादा दान धर्म कर रहा है, लेकिन हमारा इंडिया भी पीछे नहीं है, 14 नंबर पे हम लोग भी हैं 114 देशों की कंपेरिजन में। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट कि किसी देश में कितना फ्रीडम है, मतलब पर्सन को, इंडिविजुअल पर्सन की बात करें कितना फ्रीडम है, तो ये जारी करता है फ्रीडम हाउस के जरिए। ये बताया जाता है कि कौन से देश में कितना फ्रीडम है। टोटल 88 देश के सर्वे में पाया गया कि इंडिया की जो रैंकिंग है 67 है इनके हिसाब से, ठीक है। फ्रीडम हाउस के हिसाब से 67 नंबर पे है। फिनलैंड सबसे मतलब फ्रीडम के मामले में सबसे आगे है, फर्स्ट रैंक पे फिनलैंड है और इंडिया 67 है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं करप्शन। करप्शन का मतलब क्या होता है भैया? भ्रष्टाचार, ठीक है। तो कौन सा कंट्री है जो कि भ्रष्टाचार में आगे है? देखिए, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020, ये 2020 का, 2021 का भी आया नहीं है, जब आएगा तो वो भी बता दिया जाएगा। तो ये जारी किया जाता है आपका भ्रष्टाचार सूचकांक जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। कुल देश 180 इसमें पार्टिसिपेट किया था इस इंडेक्स में। फर्स्ट रैंक पर डेनमार्क और न्यूजीलैंड है और इंडिया की जो रैंकिंग है 86 है, मतलब भ्रष्टाचार में 86वां रैंक इंडिया को मिलता है। कौन से इंडेक्स? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के जरिए। और इसको जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। ये जारी किया जाता है हैंडली एंड पार्टनर्स के द्वारा, जिसमें 116 देश में पार्टिसिपेट किया था। और सबसे पावरफुल जो पासपोर्ट पाया गया वो पाया गया जापान का। इंडिया का इसमें नंबर है 90वां नंबर है। मतलब इंडिया का पासपोर्ट 90 नंबर पे है और सबसे ताकत या शक्तिशाली पासपोर्ट है जापान का। तो ये रहे 6 और इंडेक्स, टोटल हमारे पास हो गए हैं 12 इंडेक्स। ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप लिख लीजिए। एक भी इंडेक्स ऐसा नहीं है जो कि एग्जामिनेशन से पूछने आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस चैनल को आप जुड़ सकते हो, करंट अफेयर के लिए डेफिनेटली आपको अपडेट करते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।